सत्यराम दादू राम। मित्रों, हमने कल एक कपल के ऊपर एक वीडियो बनाया था, निसंतान दंपति के ऊपर। अब इसके ये जो मांत्रिक प्रयोग करना था हम कर चुके, और अब ये आप देखेंगे इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर जो विघ्न बाधा थी, जो तांत्रिक अभिचार कर्म किया हुआ था, उसे हमने रिमूव किया था। और उस सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को हमने इसके ऊपर लिया था। आपको ध्यान होगा, गए वीडियो में आपने देखा होगा। अब नेगेटिव एनर्जी इस प्रकार होती है, पॉजिटिव एनर्जी इस प्रकार होती है। अधिक सूक्ष्मता से नहीं बता के मैं स्थूल रूप से आपको ये चीज बता रहा हूं, ताकि आपके बात ये आराम से समझ में आ सके। अब देखिए, इस पिन के ऊपर इस प्रकार की ऊर्जा है। यहां जितने भी जीवात्मा हैं, जो पहले प्रेतात्मा थे, अब ये पवित्र आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। अब इनकी संख्या कितनी है, प्रयास करूंगा कि मैं एक अलग से वीडियो बनाकर उसकी संख्या का ज्ञान कर सकूं। और दूसरा, मतलब किया जा सकता है कि कितनी संख्या में इसमें पुरुष बाधक थे, कितनी स्त्रियां बाधक थी। मैं जरा, अब उनको प्रेत नहीं कहा जा सकता, अब ये सब पवित्र आत्मा है, ये ऋषि के समान हो चुके हैं। और अपने अपने लोकों में जाकर के जब इनको यहां से विसर्जन कर दिया जाएगा, अभी जब तक मैं विसर्जन नहीं करूंगा, ये इस स्थान को छोड़ नहीं सकते। जैसा आपने देखा, पहले जब प्रेत आत्मा थे इसके अंदर, तो यानी कि ये प्रेत थे, तो इनको अगर पृथ्वी का स्पर्श करा दिया जाए तो ये इस वस्तु पर से हट करके पुनः अपने ही उस शरीर पर जहां से उनको लिया गया वहां पहुंच जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब इसको पृथ्वी पर रख दिया जाए, तब भी ये जीवात्मा इसी के ऊपर रहेगी, यहां से जाएगी नहीं, क्योंकि अभी मंत्र से बद्ध है। और जब इनको विसर्जित किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा बंधन से, तब ये अपने अपने लोकों में चले जाएंगे। इन्होंने जो पहले कोई अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म किए होंगे, तो उनका फल ये अब भोग सकेंगे, या इनके उत्तराधिकारियों ने, इनके परिवार वालों ने इनके निमित्त अगर कोई दान दक्षिणा या कोई पुण्य कर्म किया है, तो वह इनको प्राप्त नहीं हुआ, वह व्यर्थ चला गया। लेकिन अब यदि इनकी सक्सेसर, इनके जो उत्तराधिकारी हैं, परिजन हैं, अगर वो इनके निमित्त किसी प्रकार का पुण्य करते हैं, तो वह पुण्य अब इन आत्माओं को तृप्त करेगा। ये एक बात हो गई। अब हम ले लेते हैं बात इसकी। तो अब देखिए, मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करके और आपको बता दे रहा हूं। ये मैंने यहां रखा, यहां रखने के बाद में मैं जैसे ही इनके ब्रेन को देख रहा हूं, ये इस तरह से। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, इनके जो इष्ट देवता है, उन इष्ट देवताओं को इनके साथ मैंने अटैच कर दिया है। यानी कि इनके जो देवता हैं, उस देवता को मैंने इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर को और उस देवता के शरीर को ओत प्रोत कर दिया, आमने सामने कर दिया। अब ये उसका नाम लेते रहे, उसको जप करते रहे, तो वह इनकी हर प्रकार से, वह इनका इष्ट देवता इनकी हमेशा रक्षा करेगा। कदाचित इन दोनों के ही इष्ट देवता केतु भगवान, केतु महाराज हैं। महाराज केतु इन दोनों के रक्षक हैं, और वे ही इनका मनोरथ सिद्ध करेंगे। अब देखिए कि हम कैसे पहचान लेंगे कि इनके ऊपर वह देवता स्थापित हो गया है। कैसे? इसके लिए हमने एक तरीका
विचार किया है। ये ताम्र की टिकड़ियां मैंने 6 की संख्या में ये टिकड़ियां ले ली है। अब चूंकि ये व्यक्ति अकेला नहीं, इसके साथ में इसका देवता भी है। देवता भी कौन? केतु देवता। तो अभी जब केतु देवता है तो यानी कि एक पिंड के अंदर 2 हो गए, और दोनों के शरीर में मिलाकर के 4 हो गए। तो हमें 4 की उपलब्धि होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको पृथक पृथक बता देता हूं कि जैसे ये पुरुष है तो इसके शरीर पर कितने जन्नांग? जन्नांग तो एक ही है, लेकिन एक देवता यानी केतु महाराज का अगर जन्नांग भी है साथ में तो 2 हो जाने चाहिए। फिर भी मैंने यह 3 ले लिए, 4 ले सकते हैं अपन। और मैं इनके इस जन्नांग की जो ऊर्जा है, उस जन्नांग की ऊर्जा को मैं इनके ऊपर दूंगा। तो अभी वर्तमान में इनकी ऊर्जा किस प्रकार की है आप देखेंगे। तो देखिए, ये जन्नांग के ऊपर ऊर्जा इस प्रकार की है। अब ये जन्नांग के ऊपर ऊर्जा एक व्यक्ति की है या 2 व्यक्ति की है? इसके लिए हमने ये तांबे की टिकड़ियां हमने ले ली। ठीक है, ये सामान्य ऊर्जा युक्त है, इनमें किसी प्रकार की कोई भी अलौकिक ऊर्जा नहीं है। अब हम लेकर के इसको, और यहां जो ऊर्जा है उसको हम इनके ऊपर आह्वान कर लेते हैं। देखते हैं अब क्या रहता है। ये जब इन टिकड़ियों को आप देख पा रहे होंगे, ये टिकड़ियों को मैंने यहां रख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें से कितनी ऊर्जावान हुई है। तो देखो, इस टिकड़ी के ऊपर कोई ऊर्जा व्याप्त नहीं हुई, इस टिकड़ी के ऊपर भी कोई ऊर्जा नहीं है, इस टिकड़ी के ऊपर ये ऊर्जा देवी ऊर्जा या कहना चाहिए पवित्र ऊर्जा इसके ऊपर आ गई। इसी प्रकार इस टिकड़ी पे, तो इन 2 टिकड़ियों के ऊपर पवित्र ऊर्जा विद्यमान है। ये तो अर्थात इसके अंदर, इस पिंड के अंदर एक की बजाय 2 है। एक देवात्मा हो गई इनका, पुण्यात्मा हो गई, और एक इनकी स्वयं की हो गई। तो इन दोनों के ऊपर, ये 2 लिंग के ऊपर यानी 2 जननांग की इनके ऊपर ऊर्जा है। तो अब इस ऊर्जा को फिर से हम इसके अंदर स्थापित कर देते हैं। अब ये टिकड़ियां नॉर्मल हो चुकी हैं। यही प्रयोग हम इस इनके साथ करेंगे, यानी कि यही प्रयोग, यही सिद्धांत हम इसके ऊपर भी हम समझना चाहेंगे। तो उसके लिए मैंने इनका चित्र यहां रख दिया, और अब हम चेक करते हैं। तो देखिए, ये ब्रेन हो गया इनका, बिल्कुल पवित्र सही है। और ये इनका स्त्री जन्नांग है जो कल तक स्तंभित था। इनकी ओवरी बिल्कुल अच्छी अवस्था में है। ये अब इसके साथ में, चूंकि केतु एक पुरुष देव है, तो उसको हम यहां चेक कर रहे हैं। तो देखिए, स्त्री स्त्री के शरीर में पुरुष जन्नांग का भाव होना, वो बाइसेक्सुअल होता है कोई तो उसके अंदर होता है, बाकी हर जनरली हो नहीं सकता। अब यहाँ क्यों है? यहाँ इसलिए है कि इसके अंदर हमने पुरुष देव के तत्व को इसके साथ में अटैच कर दिया। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। यहाँ पर नाभि में भी देखिए, ये स्त्री की नाभि है, तो ये स्त्री की नाभि के ऊपर ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। तो ये पुरुष की नाभि है, यहाँ भी हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। कुल मिलाकर के हमने जो प्रयोग किया, इनके ऊपर इनके देवता का की ऊर्जा को स्थापित कर दिया। उस
एक तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उस तरह से कर दिया। तो अब ये इनको क्या करना है, इनको अपने 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 इष्ट देवता, क्योंकि दोनों का इष्ट देवता एक ही है, तो इनको इष्ट देवता की आराधना करनी चाहिए, उसे प्रार्थना करनी चाहिए, साथ में अच्छा भोजन लेना चाहिए, और अच्छे भोजन के साथ साथ में आवश्यक हो तो औषधि भी लेना चाहिए, क्योंकि इनकी विवाह को 20 साल से अधिक हो चुका है। तो खैर ये एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, इसको चर्चा नहीं करते हुए मैं एक विशेष बात इनको कहना चाहूंगा, तो वो ये कि अपने इष्ट देव के अतिरिक्त किसी भी देवता की पूजा प्रतिष्ठा या पूजा अनुष्ठान या मनोती आदि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी तीसरे का कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, वो कई बार हानिकर होता है। इसलिए इनको केतु के मंत्र के अतिरिक्त, केतु के स्तोत्र के अतिरिक्त, केतु के कवच के अतिरिक्त और कोई अनुष्ठान आराधना करना उचित नहीं है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। हाँ, फिर एक बात रह गई, इनके चक्रास बहुत अहम बात है कि जो चक्र इनके कल तक, यानी कि इनका शोधन करने तक बिल्कुल पूरी तरह से विपरीत ऊर्जा से भरे हुए थे, वो सब के सब हमने उनको सही किया। अब सही किया तो अब आज के इस समय कैसी स्थिति में है, अनुष्ठान के पश्चात अब ये किस स्थिति में है, ये हम यहाँ चेक करेंगे। तो आप देखिए, ये मेरे पास में पैरामीटर्स हैं चक्रों के, और ये इनका सहस्रार चक्र, मैं दोनों का जोड़ करके चेक कर रहा हूं। ये बहुत अच्छी बात है, इनके सारे चक्र एक्टिवेट है, पूरे सब सक्रिय अवस्था के अंदर ये है, और इनकी सक्रियता होना बहुत आवश्यक होता है चक्रों की, हर आदमी की। अगर ये चक्र मंद हो जाते, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, या कहना चाहिए कि विपरीत ऊर्जा युक्त हो जाते हैं, प्रेत की ऊर्जा के अंदर इस प्रकार का होता है, जैसा कि कल हम देख रहे थे, तो ये हर काम को बिगाड़ते हैं, बुद्धि को विपरीत बुद्धि कर देते हैं। जैसे विनाशकाल विपरीत बुद्धि, तो वो सारे निर्णय इनके उचित नहीं हो पाते, और ये उटपटांग काम करेंगे, अपना जीवन व्यर्थ में व्यय करते रहेंगे। लेकिन अब वह स्थिति नहीं है, अब ये सब पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी से मेरा मतलब है कि इनको जैसा होना चाहिए अच्छी अवस्था के अंदर सक्रिय है, पूर्ण तरह सक्रिय है। अब इनके संतान के बारे में भी जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, तो जो पैरामीटर मैंने बना रखा है उस पैरामीटर के अनुसार इनको संतान का योग है या नहीं, तो उसके लिए हमें इस प्रकार इनके चित्रों को पकड़ करके और इन दोनों की ऊर्जा को इसके साथ संयुक्त करना है। जो पुत्र का संतान योग का एक पैरामीटर बना रखा है उसके साथ, तो देखिए ये पूरी पूरी संभावना हमें समझा रहा है, व्यक्त कर रहा है। अब व्यक्ति कितना सात्विक रहता है, संतान उत्पन्न करने के लिए क्या क्या जो भाव है, वो ध्रुम चतुर्नाम सानिध्यात गर्भस्यात् विधि पूर्वक है। जो ये सिद्धांत है आयुर्वेद चिकित्सा का, मैं तो कहूं सर्वतंत्र सिद्धांत है। तो आयुर्वेद से अधिक स्पष्ट कोई विज्ञान चिकित्सा के मैं नहीं मानता, और उसके पीछे कई कारण हैं। खैर ये मेरा अपना मंतव्य है, मैं ना तो किसी पे थोप सकता हूं और ना मैं किसी को बाध्य कर रहा हूं। बस मैं एक आयुर्वेद का स्नातक हूं, इसलिए मुझे उस पर ही ज्यादा विश्वास है, मेरा उसमें ही अभ्यास है। ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्यात् विधि पूर्वक है, ये आचार्यों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने ये सूत्र हमें दिया है, और वो सत्य है। खैर
इसके ऊपर विवेचना करनी तो आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक के पास चले जाइए, वो आपको अच्छी तरह से समझा देंगे, क्यों ये विषय थोड़ा विस्तृत है। खैर, तो अब इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम देंगे, क्योंकि जो हमें करना था इस कपल को लेकर के, जो हमने कल से प्रयास किया, वह अब समापन हुआ। और लगे हाथ आपको ये भी मैं बता देता हूं कि ये जो अच्छी ऊर्जा है, जिसके अंदर अब पुण्यात्मा बन चुके हैं, ये पवित्र आत्मा हो चुके हैं, यानी कि एक भाषा में अगर कहें व्यवहार की दृष्टि से, तो इन पितरों की मुक्ति होगी, इन पितरों की सदगति होगी। अब ये सदगति तो हो गई, लेकिन अभी ये यही है जीवात्मा। तो आप देखिए यहां पर ये इस बात को निर्णय करता है कि इसके अंदर पुरुष जीवात्मा है, और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इसके अंदर महिला जीवात्मा भी है। अब संख्या में कितने हैं, इसके लिए पृथक से वीडियो बनाऊं तो ज्यादा उचित रहेगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आपका बहुत समय लिया, आपने जो समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जीवन में किसी भी कॉर्नर पे आपको लगे कि आपको भी इस प्रकार उचित परामर्श लेना चाहिए, तो आप मेरे से अवश्य संपर्क करें। मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड डिस्टेंस हीलर। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है 7976817954। मैं रिपीट कर देता हूँ, 7976817954। तो जब किसी भी तरह की कोई समस्या है, पैरासाइकोलॉजिकल या ऐसा कोई भी कार्य है जो कि आप पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आपको उसका उपयुक्त लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि वहां अवश्य ही कोई न कोई पितृदोष है, कोई न कोई प्रेत दोष है। हालांकि प्रेत दोष और पितृदोष, इसके ऊपर एक पृथक से वीडियो बने तो ज्यादा उचित रहेगा। तो अगर किसी प्रकार की समस्या आपको महसूस होती है पूजा पाठ को लेकर के या अपने नित्य कर्म को लेकर के, क्योंकि हर सनातन धर्म, मैं तो सनातन धर्मी क्यों कहूंगा, सभी धर्मावलंबी जो भी होते हैं, जितने भी धर्म हैं, उनके अनुयायी हैं, वो कुछ न कुछ पूजा प्रार्थना सभी करते हैं। चाहे किसी भी धर्म की आप देख लें, केवल सनातन धर्म में ही पूजा पाठ होती है या आराधना होती है, ऐसा नहीं है, सभी धर्मों के अंदर होती है, और वो सभी आदरणीय सम्माननीय भी है। तो मैं अब इस वीडियो को बहुत अधिक लंबा नहीं करके आपसे आज्ञा लेता हूं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में। सत्यराम।